नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं कांची बंसल। हमारी खास पेशकश जनता का मूड में आप सभी का स्वागत है और आज आपको ले चलते हैं नागौर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हमारे सहयोगी सुशील दिवाकर ने वहां की जनता से बातचीत की और लोगों का मूड जानने की कोशिश की। इंडिया न्यूज की टीम ने जाना कि लोगों के मन में चुनाव को लेकर क्या है। प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ऐसे में इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम आज मेड़ता सिटी पहुंची है, जहां पर जनता का मूड जानने का प्रयास हम करेंगे। इसके साथ ही पता करना है कि आप प्रयास करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे हावी हैं। इसके साथ ही किन मुद्दों को जहन में रखकर इस बार जो है वो युवा जो है वो मतदान करने वाला है। हमारे साथ यहाँ पर चौपाल के अंदर कुछ युवा भी मौजूद है। इन युवाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे जो है वो इस बार हावी रहेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर तमाम चुनावी चर्चा हम इनके साथ करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं की क्या नब्ज है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बदौलत क्या इस बार जो है वो आप एक बार फिर से सत्ता में आ पाओगे और सरकार की योजना कितनी निचले तबके के लोगों को लाभान्वित कर पाई है। इस बार कांग्रेस की सरकार है 100% रिपीट हो रही है, क्योंकि जो योजनाएं थी, चाहे चिरंजीवी ले लो, पेंशन योजना ले लो, जो भी योजनाएं चलाई थी उनका भरपूर फायदा मिलेगा और उनका लाभ जो है ग्राउंड स्तर तक लोगों तक पहुंचा है, जिससे लोग काफ़ी खुश हैं। इसलिए सरकार 100% रिपीट हो रही है। भाजपा के प्रदेश मंत्री हमारे साथ मौजूद है, युवा मोर्चा के रामेश्वर जी। ये कह रहे हैं कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है, आम जनता तक पहुंची योजनाओं का। किस तरह से देखते हैं सरकार के कार्यकाल को? ये दिन में सपने देखने वाली जैसी बात है। जिन वादों के साथ में ये आए थे, जो दावे करके ये आए थे 5 साल सत्ता में, किसानों का कर्ज माफी करने की इन्होंने बात करी और जैसे युवाओं के साथ में 19 पेपर इनके कार्यकाल में पिछले 5 साल में लीक हुए और इन्होंने जैसे जिले बांटे, जैसे रेवड़ियाँ बांटी, तो जैसे हर तरीके से हम मेड़ता विधानसभा में भी है, तो अपन मेड़ता विधानसभा की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जिला बनने का था। इस नागौर में डीडवाना, कुचामन, ये 3-3 रेवड़ियाँ ऐसे बांट दी, लेकिन सही तरीके से अपनी सिर्फ सीटों को फिक्स करने के लिए इन्होंने जो रेवड़ियां उस हिसाब से बांटी, लेकिन लोगों के कल्याण के लिए कि भाई किस प्रकार इनको सुविधा मिले, इस मेड़ता को जिला बनाने की मांग शुरू से थी। अगर कांग्रेस के यहाँ के नेताओं में अगर वो दम होता या फिर यहाँ पर कांग्रेस मजबूत होती तो मेड़ता, पहले हमारी सबकी मांग यही थी कि 36 कौम की और पूरी जनता की कि मेड़ता जिला बनता, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता और यहाँ पर हर तरीके की सुख सुविधाएं मिलती। पेपर लीक बड़ा मुद्दा था, आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के। इस बार जो है पेपर लीक के प्रकरण इतने रहे कि युवा जो है उसको खासा नाराज रहे आपसे। इस पर क्या जवाब देना चाहोगे? पेपर लीक के मामले में सरकार ने जो नकेल कसी है, वो आरोपी कहाँ है? अभी जेल में। बीजेपी के टाइम पे भी होते थे, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन कांग्रेस सरकार में ओपनली कार्रवाई हुई है, जो मीडिया के माध्यम से हमको देखने को मिल रहा है। सारे आरोपी सलाखों के पीछे है। रही बात झूठे वादों की, झूठे वादे तो बीजेपी कर रही है। केंद्र में 15 लाख दिया, अभी तक किसी के खाते में 1 रुपया भी नहीं आया। लोगों को भ्रमित किया, पागल बनाया, बेवकूफ़ बनाया। पर सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने रेवड़ियां बांटी, जिले बिल्कुल रेवड़ियां नहीं है। एक बात बताओ, अगर कोई गरीब आदमी इलाज की वजह से अगर मारा जा रहा है तो क्या वो रेवड़ी है? वो उसके पास जेब में रुपया भी नहीं है, उसको सिर्फ हॉस्पिटल जाना है। बाकी हमारा नागौर जिले के कांग्रेस की जो सरकार है, बाकी अपने आप ही संभाल लेगी। सिर्फ हॉस्पिटल में जाके भर्ती होना है। यहाँ तक कि जो 10 रुपये पर्ची के लिए जाते थे वो भी नहीं लिए जा रहे हैं। तो ये जो गरीब लोग हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद ये योजनाएं रही है। क्या लग रहा है इस बार जो है वो, अगली बार मोदी लहर थी चुनाव के अंदर, आपको क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में जो है वो किस तरह की लहर आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, मोदी जी का नाम और काम हमारे इस राजस्थान के अंदर प्राथमिकता से रहेगा। और जैसे मेरे भाई ने अभी सही कहा कि अभी राजस्थान की जनता की ये हालत है कि उनको सिर्फ हॉस्पिटल में जाकर भर्ती होना है। इन्होंने 5 साल में इनकी ये हालत कर दी है, हर तरीके से तोड़ दिया इनको, किसानों को तोड़ दिया है। अभी कन्हैया लाल ये कह रहे हैं कि पेपर लीक की घटना का कोई फर्क नहीं पड़ा। कन्हैया लाल गंगानगर का एक भाई था, उसने सीधे शब्दों में एक चिट्ठी लिखकर अपने माता पिता के लिए कि भाई मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाया और इस कांग्रेस के सरकार के कारण मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। और किसान भाई ने अशोक गहलोत के नाम पे चिट्ठी लिखकर सुसाइड करी है। तो ऐसे हजारों किसानों ने जिन्होंने आत्महत्या करी,
हजारों युवाओं ने आत्महत्या करी, तो उसका बदला लेने के लिए 2023 में 25 तारीख को यहाँ का युवा, किसान, महिला सब तैयार है। आज राजस्थान प्रदेश में 17 बलात्कार प्रतिदिन होते हैं। आज ये कोई भाजपा का आंकड़े नहीं है, ये एक जो कमेटी है उसका पूरे आंकड़े हैं कि प्रतिदिन 17 बलात्कार होते हैं। और बलात्कार होते हैं, लेकिन इनके ही मंत्री शांति धारीवाल जी का बयान है कि ये मर्दों का प्रदेश है इसलिए यहाँ बलात्कार होते हैं। ये कहाँ तक जायज है? इनका जवाब देने के लिए 25 तारीख को इस प्रदेश का महिला, युवा, किसान तैयार बैठा है। और इनकी जैसे इनकी मंत्री का बयान है कि हम एक फॉर्च्यूनर में आएंगे, इतने हमारे विधायक बनेंगे, तो मैं तो इनसे दुआ करूंगा कि एक जो 3 पहिए का जो रिक्शा होता है उसमें भी नहीं आए। और हमारी शुभकामनाएं इस हार में आपके साथ है। राजस्थान में भाजपा लगातार हमलावर है, कांग्रेस पर अपराधों का ग्राफ भी बढ़ा, ये भी आरोप है, क्या कहेंगे? साहब देखो, अपराधों पे हमने लगाम लगाने की पूरी कोशिश की है। रही बात, हमने इतने मजबूत कानून लाए हैं कि जो भी अपराधी था उनको सलाखों के पीछे धकेलने का काम किया और बड़ी मजबूती से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आरोप लगा रहे हैं बार बार कि पेपर, क्या वसुंधरा जी की सरकार में पेपर लीक नहीं हुए? उन्होंने कोई ठोस कार्रवाई की? कार्रवाई हम नहीं की है, मीडिया के सामने हम नहीं लाए हैं। आप ये बार बार एक ईडी का उपयोग लेते हैं। वो ईडी आई डोटासरा जी के वहाँ क्या मिला है उनको? बस इनके ओछे हथगंडे अपना के किसी तरह सत्ता में आने का ले रहा है। लेकिन राजस्थान में वापस जनता ने मानस बनानी है कि हम पुनः कांग्रेस की सरकार रिपीट करेंगे और राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत में 156 प्लस सीटें लाएंगे। हमारे साथ और भी युवा मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दा है इस बार। आपको क्या लग रहा है राजस्थान में जिस तरह से विधानसभा चुनाव है तो किस तरह का माहौल नजर आ रहा है और युवा क्या सोचता है? साहब आपको बता दूं, अशोक जी, माननीय अशोक जी गहलोत साहब, सीएम साहब को आज देख लो, गरीब आदमी के जो बूढ़े माइत है उनके आज पर महीने में 1000 रुपये 1500 रुपये महीने में आ रहे हैं। तो क्या ये सुविधा सही नहीं है? क्या बहुत बड़ी सुविधा है ये। आज किसी भाई के अस्पताल में काम बढ़ गया, और अभी छाबा साहब बोल रहे थे ना कि अस्पताल में तो जो सीएम साहब की वजह से तो किसी को पता नहीं चलता है कि घर में कोई बीमारी है, क्या पता चले। आज उस आदमी का पहले के समय में तो उसके मकान गहने सारे उसको ना बिकने पड़ जाते थे। आज 1 रुपये भी ना अशोक जी सीएम साहब के बदौलत में 1 रुपये भी नहीं लग रहा है। पूरी सेवा फ्री मिल रही है, 25 लाख बीमा कर रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो मैं तो सोचूंगा आपकी बार और फिर से रिपीट होगी। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की यहाँ पर खुलकर प्रचार प्रसार भी हो रहा है और यहाँ पर कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं का दमखम भी भर रहे हैं। हमारे साथ है भाजपा के जिला मंत्री अभिमन्यु शर्मा भी मौजूद हैं। आपको लग रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस का शासन रहा तो भाजपा ने एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई थी? भाजपा ने, ये पूरा राजस्थान की जनता बता रही है, विपक्ष भाजपा का मजबूत था। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने केवल और केवल सनातन विरोधी कार्य किए हैं। आप देखें, जब राम मंदिर का जुलूस निकाला जाता है उस समय डीजे पर बैन किया जाता है। आप देखिए, जब राम मंदिर का जुलूस निकाला जाता है, जब रामनवमी का जुलूस निकाला जाता है उस समय भी बैन लगाया जाता है, डीजे पर बैन लगाया जाता है। और अनेक हिंदू धर्म के जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उस पर बैन लगाया जाता है। और एक जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, FDI शायद उसको बोलते हैं, उसकी एक राजस्थान के कोटा शहर में एक बहुत बड़ी सभा होती है और गहलोत साहब उस सभा में उपस्थित होते हैं। मैं बताना चाहूँगा, वर्तमान मैं मेड़ता का निवासी हूँ। मेड़ता में हमारे यहाँ पर इस वर्तमान नगर पालिका बोर्ड ने केवल और केवल हिंदू विरोधी कार्य करें। जहां एक तरफ हिंदू के शमशान होते हैं वहां पर उनको रोक लगाया जाता है और एक समाज को खुश करने के लिए उनको नई जमीन आवंटित की जाती है। और वर्तमान विधायक जो इंदिरा देवी बावरी जी है, इंदिरा देवी बावरी 9 तारीख से टिकट मिलने के बाद अभी तक मेड़ता सिटी में नहीं आ पाई। उसका कारण क्या है कि उसने मेड़ता सिटी और मेड़ता के जो बड़े 7 कस्बे हैं उनकी पूर्ण रूप से अनदेखी की है। भाजपा सरकार निश्चित रूप से आएगी। भाजपा सरकार 36 कौम को साथ में लेकर चलने वाली सरकार है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। बहुत से आरोप लग रहे हैं बीजेपी आप पर, यहाँ पर स्थानीय तौर पर आपके कांग्रेस के बोर्ड पर आप पार्षद अभी, क्या कहेंगे इन सारे जितने आरोप हैं उन पर? दरअसल इनको जो अभी विकास नजर आ रहा है, इनको पूछना जिस रोड से आए हो रोड कितनी फुट चौड़ी है। मतलब गाड़ियाँ 7 गाड़ियाँ एक साथ चल सकती है, इतनी सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है। ये बात कर रहे हैं कि भाई धर्म की राजनीति कांग्रेस करती है। ये हालांकि बीजेपी जो है गायों की या सनातन धर्म की ठेकेदार बनी हुई फिरती है। गायों के लिए अगर सबसे ज़्यादा अनुदान किसी सरकार ने दिया है तो वो माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने दिया है। और गौपालकों के हेतु आने वाली 7 गारंटियों में से अशोक जी गहलोत ने उनका गोबर 2 रुपये किलो खरीदने की आगे योजना की गारंटी दी है। तो किसानों को इससे कितना फ़ायदा मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। दूसरी बात, ये किसानों की हितैषी की बात कर रहे हैं। 700 किसान जो किसान आंदोलन में शहीद हुए थे वो आज किसके कारण हुए थे? बीजेपी के कारण हुए थे। लेकिन इनको जरा सा भी उस चीज़ का मजाल नहीं है। मुद्दों की राजनीति अब भी नजर नहीं आ रही है। मूलभूत सुविधाओं की बात जो है वो कोई भी पार्टी करती हुई नजर नहीं आ रही है। हमारे साथ और भी युवा मौजूद है। क्या लग रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे आप?
हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कांग्रेस, अभी आपने पिछले 15 मिनट से इन्होंने आपको देखा होगा, कांग्रेस और बीजेपी वालों ने ये जिकाड़ करने में गुजार दिया कि कांग्रेस कह रही है बीजेपी चोर है, बीजेपी कह रही है कांग्रेस चोर है, जबकि मेन मुद्दे जो गायब हैं और जनता भी रजाई ओढ़ कर सो गई है। ये बात है कि अभिनव राजस्थान पार्टी पहली पार्टी है जो लिखित में, हवा में कोई बात नहीं है, लिखित में दे रही है और स्पष्ट मुद्दे हैं कि हमारे यहाँ पर राजस्थान में 80% खेती की और पशुपालन पर निर्भर है। आपको ये जानकर ताजुब होगा, राजस्थान दूध उत्पादन में पहले नंबर पर है, जबकि यहाँ गुजरात वाले आके दूध, अमूल दूध बेच रही है और यहाँ के डेयरी संघ बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं। मतलब कोई बात नहीं कर रहा है। मिलावट, बाजार में मिलावट के कारण दूध के भाव नहीं आ रहे हैं। मतलब रोज जनता मिलावट की चीज़ें खा के बीमार पड़ रही है, हार्ट अटैक आ रहे हैं। अभिनव राजस्थान पार्टी किसानों के लिए नागौर जिले में जो फसल बीमा 50 करोड़ 60 करोड़ मिलता था, उसको आपको ये जानकर ताजुब होगा 300 करोड़ रुपए पहुंचा दिया। किसानों के लिए अगर धरातल पर किसी पार्टी ने काम किया है तो अभिनव राजस्थान पार्टी। आपने देखा होगा पिछले दिनों क्रॉप कटिंग पहली बार मेड़ था विधानसभा में, अगर किसी ने कराई तो डॉक्टर अशोक चौधरी प्रदेश अध्यक्ष अभिनव राजस्थान पार्टी की वजह से। कलेक्टर को अगर किसी ने खड़ा किया, आपने 23 अगस्त का अखबार देखो, पी में कलेक्टर ने बोला कि हमारा कोई काम नहीं है, उन्होंने कानून बताए कि ये देखो कलेक्टर आके क्रॉप कटिंग करता है। तो इन किसानों के लिए अगर किसी ने काम किया तो अभिनव राजस्थान। यहाँ पर विभिन्न राजनीतिक पार्टी के जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि है, यहाँ पर उनके समर्थक हैं, वो अपने अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। बस साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान में इस बार जो है वो वसुंधरा राज्य को चेहरा नहीं बनाया बीजेपी ने, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस लगातार हमलावर है कि उनके पास जो है वो इनका खुद का कोई चेहरा नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, इसीलिए वो आनन फानन में कुछ भी बोलती रहती है। आपको बताएं कि क्या कांग्रेस पे आरोप प्रत्यारोप लगाए, इनके खुद के ही मंत्री एक डायरी लहराते हैं और कहते हैं कि हमारी कांग्रेस सरकार भ्रष्ट है, उन्हीं के मंत्री उन्हीं पे आरोप लगाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये वसुंधरा वाला कोई मुद्दा नहीं है। वसुंधरा जी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रही है, वो आज भी झालावाड़ से चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल कोई कहीं मुद्दा नहीं है कांग्रेस के पास, इसीलिए वो झूठे आरोप लगाती रहती है और कुछ नहीं। और आपके बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार राजस्थान में 150 से भी अधिक सीटों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और केंद्र के जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लेकर हम लोग कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और जनता समझ भी रही है। और आने वाले समय में कमल के फूल की माला राजस्थान को पहनाया जाएगा, जिसमें एक कमल का फूल मेड़ता विधानसभा का भी होगा। राजस्थान राजेंद्र गुड्डा जो लाल डायरी की बात कर रहे हैं, सरकार को लगातार घेर रहे हैं, आपके खुद के मंत्री रहे, फिर कैसे कांग्रेस इस बार जो है वो सत्ता में आने के सपना से? देखो साहब, ये भाजपा के प्रोपेगेंडा है। लाल डायरी है तो फिर वो आप लाइए, सामने लाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार जिक्र किया है कि लाल पन्ने और लिए हैं। मेरी बात सुनो, लाल डायरी में तो लाल डायरी के बताइए। अब ये बात करें, आप देखो भाजपा की गुटबाजी है, देखो इनमें 12 दूल्हे एक दुल्हन बनी बेटी है। इनके टिकटॉक का वितरण देखो आप, इनके टिकटॉक वितरण में आपके सामने, हमारे ऐसा कोई हुआ ही नहीं, इनके प्रोपेगेंडा है। अभी हमने जो लाल डायरी का था तो हमने उनको निष्कासित भी किया, मंत्री पद से हटाया भी है, तो वो लाल डायरी लानी चाहिए सामने। ये बस इनकी प्रोपेगेंडा बनाई हुई, ये धरातल पे ये विपक्ष के नाम। गुड्डा तो 4 पेज और लिए, वो तो कह रहे हैं मीडिया के सामने के 4 पेज और मैंने लिए, भ्रष्टाचार है कांग्रेस सरकार ने। तो सर साबित करके बताओ ना, ऐसे हम 20 पेज लेके आ जाएंगे इसके खिलाफ। साबित करना सबसे बड़ी बात होती है, आप साबित करके बताए। और रही बात ये कह रहे हैं हम विपक्ष में मजबूत है, तो ये विपक्ष में मजबूत है तो 4 सालों में कहाँ चले गए? अब इनके तो ये लड़ाई थी कि मैं बनूं, ये 12 दूल्हे एक दुल्हन थी। और रही बात अभी हमारा एक साथी बता रहा था, ये सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, तो सनातन धर्म का हमसे इनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। हमने 12 महीने का गायों के लिए अनुदान दिया, क्या वो हिंदू संस्कृति की नहीं है? हमने मंदिरों के लिए बजट पास करवाई, क्या वो हिंदू संस्कृति की नहीं? तो ये तो एक चुना कहेंगे लाल डायरी को लेकर कांग्रेस तो लाल डायरी के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस राजस्थान का बच्चा जानता है कि लाल डायरी में क्या काले कारनामे इनके कांग्रेस सरकार के हैं। इन्हीं के मंत्री और पिछले 5 साल में ये बात करते हैं कि भाई बीजेपी में 12 दूल्हे एक दुल्हन है। तो आपके पिछले 5 साल में तो जुगाड़ की सरकार चल रही थी। सचिन पायलट को आपने निकम्मा कहा, जिनके बलबूते पर आप प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आप सरकार में आए, उसको आप पिछले 5 साल में होटलों में रहे। और आप कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहकर क्या किया? तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि पिछले 3 साल में जब कोविड था, तब इस पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा अगर राशन सामग्री किसी ने बांटी तो वो इस राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बांटी थी। और ये बात करते हैं कि सनातन धर्म की, तो हम किसी सनातन धर्म का सर्टिफिकेट नहीं देते, लेकिन आपके सामने हम बता दें कि एक तरफ घटना होती है, उदयपुर के कन्हैया लाल की हत्या होती है और वहां पर
खुले आम वीडियो वायरल होते हैं, उसके वीडियो बनाते हैं, तो उन पर आपकी क्या कार्रवाई, आप बताइए उनको। और दूसरी तरफ जयपुर में एक विशेष समुदाय का होता है, मान लिया होता है गलत, लेकिन उसको आपने एक डेयरी बूथ दिया है, उसको 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है और एक सरकारी नौकरी उनको दी है। तो ये विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभा रही थी? विपक्ष की भूमिका अगर आपको बताएं तो जब लंपी का वो हुआ था गायों के साथ में, तो सबसे ज्यादा अगर सड़कों पर लड़ने वाली पार्टी कोई थी तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। युवाओं के साथ अत्याचार हुए तो आपको बता दूं, आपके मीडिया के माध्यम से, अगर सर्वाधिक अगर प्रदर्शन हुए तो भारतीय जनता पार्टी के थे। और अगर महिलाओं के साथ में अत्याचार हुए, उनके खिलाफ लड़ने का भी सड़कों पर काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया। और दूसरी बात रही तो पिछले 5 साल के अंदर कांग्रेस हर जगह नाकामी रही, अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये होटलों में बंद रही, और अब चुनाव के अंदर आके ये एक होने की बात करते हैं। तो पिछले 5 साल में बंद रही है, आरोप लगा रही है बीजेपी, क्या कहेंगे साहब? इनका सिस्टम है कि बड़ी बड़ी सरकारों को गिराने का ऑस्ट राइडिंग का काम करते हैं। अभी धर्मेंद्र प्रधान था इनका, जो इन्होंने मिली भगत करके किस तरह सरकार की गिराई, तो हमने होटलों में बंद नहीं रहा, हमने वहाँ एक सामूहिक होकर बड़ी मजबूती से 126 बहुमत से वापिस सरकार में हम लोग होटलों में बंद नहीं थे, हम तो मजबूती के लिए होटलों में बैठे। ये 3-3 साल तक अगर मजबूती वही आप बंद कमरों में करते, वही अगर जनता के बीच में जाकर उनकी सेवा करते, एक तरफ लोग मर रहे थे और आप दूसरी बार वहां अपनी सरकार बचाने के लिए अपने रात दिन प्रयास कर रहे थे, तो मैं तो आपसे नहीं होता। और ये कह रहे हैं कि हम बैठ रहे थे, सुबह इनके मंत्री कोई दौड़ पे जाते तो पीछे पीछे पुलिस वाले दौड़ रहे थे, वो कहां तक इनकी सब, ये 24 घंटे अपनी सरकार बचाने के लिए जुगाड़ की सरकार, सुबह विदाई गिनना, शाम को वापस विदाई गिनना, ये इनका पिछले 5 साल में काम रहा। और बाकी इस राजस्थान को पूरा भाई मेरी बात सुनो, 5 साल तो हमारे सारे विधायक सेट होते। आप ये कोरोना की बात कर रहे हो, तो कोरोना में हमारा भीलवाड़ा रोल मॉडल पूरे विश्व में सही सबसे बड़ा मजबूत रहा। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ मरने नहीं दिया किसी को। इनकी तरह नहीं है कि मोदी जी की तरह ताली और थाली बजाओ, हमने ताली और थाली नहीं, बड़ी मजबूती से काम किया और इस कोविड में भीलवाड़ा मॉडल पूरे विश्व में प्रसिद्ध रहा। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कौन है राजेंद्र गुड्डा? जाकिर साहब कांग्रेस के आप नेता हो, राजेंद्र गुड्डा कौन है, क्यों आरोप लगा रहे हैं? लाल डायरी का क्या मामला है? कुछ ही नहीं है उस लाल डायरी में, राजेंद्र गुड्डा बीजेपी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है और वो अभी तक जारी है, लेकिन उसमें निकला कुछ नहीं है। रही बात बीजेपी की, तो वो पूरी तरह से अभी उसमें पूरी तरह से फूट है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा बीजेपी वालों से, हम मान लेंगे उनको वसुंधरा राजे की रैली के लिए प्रचार दिया कुमारी कर दे और दिया कुमारी की रैली में वसुंधरा राजे आके प्रचार कर दे, हम मान लेंगे कि बीजेपी में कोई फूट नहीं है। कांग्रेस में फूट है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। सचिन पायलट और अशोक, आपने देखा होगा साथ में चुनावी यात्रा कर रहे हैं, साथ में चुनावी सभा कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा दिया कुमारी के लिए वसुंधरा प्रचार कर दे, वसुंधरा के लिए दिया कुमारी कर दे। सचिन क्या ऐसा कर पाएंगे? जो है वो दोनों में कोई फूट नहीं है, तो फिर 4 साल जो है वो क्या चल रहा था? अभी थोड़े समय पहले आपने देखा अजमेर से जयपुर इनके पायलट साहब पैदल रवाना हुए थे और बोला था इस अशोक गहलोत सरकार को मैं गिराऊंगा। अभी कुछ समय पहले आपने देखा था सचिन पायलट के जो 10-15 विधायक लेकर सचिन पायलट साहब अलग जाकर बैठ गए थे और अशोक गहलोत साहब के विधायक अशोक गहलोत जैसे मेरे पहले भाई ने बताया अलग गायब रहे थे। बाकी आप बता रहे थे जो सनातन का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी देगी। राम मंदिर जब बनने को तैयार था, राम मंदिर बनने पर रोक किस व्यक्ति ने लगाई? कांग्रेस सरकार के लोगों ने लगाई। सनातन धर्म की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। और जो आप बता रहे हैं कांग्रेस दिया कुमारी और वसुंधरा वाली बात बता रहे हैं, दिया कुमारी जी और वसुंधरा जी अभी 10 दिन पहले जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे थे। बिल्कुल, क्या कहोगे? ये कह रहे हैं कि जो है वो लगातार जो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि सचिन पायलट ने भी तो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, सड़कों पे उतरे थे, उस पर क्या जवाब? बिल्कुल, उनके कुछ थे कि बीजेपी के जो नेता हैं उनकी जांच करो, इसी मुद्दे पर वो निकले थे। तो ये कोई मुद्दा गलत क्यों नहीं जांच करा रही थी सरकार? जांच करवाई थी बाद में, बिल्कुल करवाई थी। मतलब बात इनकी ये कहना चाहते हैं इनके मुख्यमंत्री जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है उनकी बात मनाते पायलट साहब को 3.5 साल लग गए। 3.5 साल में जब नाकार निकम्मी गहलोत सरकार अपना काम नहीं करा पाई, किसका काम? इनके ही प्रदेश अध्यक्ष जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थी उनकी इतनी छोटी सी मांग थी कि जांच की जाए, लेकिन 3.5 साल में गहलोत साहब ने जांच नहीं कराई तो इनके पूर्व अध्यक्ष पायलट साहब वापस सड़कों पर उतरे। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार कहां मिलेगा? पर हर चुनाव में मुद्दे जो है वो मूलभूत सुविधाओं से, सड़कों से, चिकित्सा से जुड़े हुए होने चाहिए। बीजेपी हर बार जो है वो धर्म की राजनीति क्यों ले आती है? धर्म की राजनीति क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती, लेकिन जो धर्म के खिलाफ चलता है उनको छोड़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। आप ये सोचो कि हमारे राम मंदिर का कोई विरोध करे तो हम चुपचाप बैठ जाए, हम उनमें से नहीं है।
हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस देश के लिए, इस भारत माता की जयकार लगाकर हम आज भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम शुरुआत करते हैं और इस भारत माता के लिए मरने मिटने तक तैयार है। अगर कोई सनातन विरोधी बात करेगा तो हम उसका खुले मन से विरोध करेंगे। और भी हमारे साथ लोग मौजूद है, जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, इस बार जो चुनाव में चौसर बिछी है, इस बार जो है वो किसकी जीत होगी, किस तरह के मुद्दे जो है वो हावी रहेंगे? ये जो आपने अभी देखा, ये राजनीतिक पार्टियां नहीं है, ये राजनीतिक गिरोह है जो राज में बने रहने की नीति के लिए है। लेकिन अभिनव राजस्थान पार्टी है, लोक नीति पर काम करती है। लोगों के पास राज कैसा है, इन्होंने शुरू से ही कहा कि राज लोकतंत्र 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 है कहाँ। ये अभी राजतंत्र वर्जन 2 चल रहा है। लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है। एक छोटा सा लाइन मैन अगर आप फोन कर दो तो वो आपका फोन नहीं उठाता है। मुद्दे की राजनीति गायब है। कॉलेज खोल दिए, कॉलेजों में शिक्षक नहीं है। अभी आप यहाँ ताजुब करोगे, महिला महाविद्यालय की घोषणा हो चुकी है, किराए में चल रहा है, केवल एक शिक्षक है, क्लासें नहीं लग रही है। पूरे प्रदेश की कॉलेजों की हालत खराब है, एक भी कॉलेज में क्लासें नहीं लग रही है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव के लिए बोल रही है, जबकि अभिनव राजस्थान पार्टी बोल रही है कि कॉलेजों में क्लास लगे। कांग्रेस, आरएलपी और अभिनव राजस्थान पार्टी, बहुत सारी पार्टियां आ गई हैं मैदान में भाजपा को भी घेरने के लिए। किस तरह से भाजपा इस बार जो मुकाबला करने वाली है? पिछले 5 साल के अंदर जब माननीय हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी थे, उन्होंने हर एक मोर्चे पर इनके खिलाफ लड़ने का काम किया। जो भी इनकी गलत नीतियां थी उनके खिलाफ हमने लड़ने का काम किया। और हमारे मेड़ता क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी इस बार, तो शिक्षा को लेकर जब कॉलेज के अंदर जो पद रिक्त है उसके लिए, हॉस्पिटल जो बंद पड़ा है उसके लिए, हम सारी चीज़ों को लेकर। और अभी मेरे भाई बात कर रहे थे कि जो आप ये रोडे देख लो, मेड़ता सिटी की स्थिति किसी से नहीं छुपी हुई। यहाँ पर आपके कांग्रेस का चेयरमैन है, लेकिन यहाँ पर चार भुजा मंदिर के दर्शन करने के लिए भी सातों जो रास्ते हैं वो सातों रास्ते ब्लॉक है। और इसमें पानी की व्यवस्था जो सबसे बड़ी यहाँ पर जो कमी है, गाँव के अंदर गर्मियों के अंदर आपने देखा होगा, अगर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में वहां पर गायें जो प्याज की वजह से मर रही थी, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने हमने प्रदर्शन किया था। और चाहे टैंकर की व्यवस्था करवानी पड़ी हमारे को लड़के, तो उनके लिए भी हमने करवाई है। ये भारतीय जनता पार्टी चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, इनकी जो मूलभूत आवश्यकता है, शिक्षा, चिकित्सा, हर एक चीज के लिए 24 घंटे इनके साथ में खड़ी रहकर, चाहे सत्ता में हो तो अपने कलम के माध्यम से, और अगर विपक्ष में हो तो रात दिन उनको सड़कों पर लड़के इनसे और उनकी मूलभूत सेवाएं। लगातार जो है वो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या लग रहा है, राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, तो किस तरह से देखते हो इस चुनाव में, और कौन से मुद्दे इस बार के चुनाव में हावी रहने वाले हैं? ये भारत में जो कांग्रेस पार्टी है पूरी खत्म हो चुकी है। सभी दलों ने मिलकर एक जो गठबंधन बनाया है वो भी पूरा इनका सही नहीं उतरा। और आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारत को माता मान के चलती है, गरीबों का, किसानों का, दलितों का, सबका सहयोग करती है। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5 राज्यों में और राजस्थान में तो स्पष्ट बहुमत सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस के द्वारा भ्रष्टाचार, रेप की घटनाएं, ये नकल का विरोधी अभियान, दुनिया भर के ऐसे मुद्दे हैं, तो पब्लिक बहुत तरस आ चुकी है, पब्लिक परेशान हो चुकी है। और मौन समर्थन इतना जबरदस्त भाजपा सरकार को मिल रहा है कि 3 तारीख को जो नतीजा आएंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो लगातार जनता ने बेबाकी के साथ अपनी पूरी बात को रखी है। और इस बार जो है वो राजस्थान के अंदर जनता किसका साथ देगी, ये देखने की बात होगी। कैमरामैन सीपी पुजारी के साथ सुशील देवगर, इंडिया न्यूज, नागौर। तो नागौर की जनता का मूड क्या है, ये हमने आप तक पहुंचाया। और ये तो अब 3 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा कि आखिर जनता ने राजस्थान की सत्ता पर किसको आसीन किया है। जनता के मूड में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।